हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संसद के जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इसके अलावा आप हमारा 4 बजे का जो मॉर्निंग का करंट अफेयर्स है उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ साथ में यहाँ पर 10:30 AM पर जो हमारी जो डेली 25 की सीरीज आती है उसे भी जरूर देखें। और हाँ, रात को 9 बजे ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे 2000 लाइक तक पहुंचाइए। 25 जो है आप लोगों के क्वेश्चंस, उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन में 3 सेकंड का समय दूंगा। आप वहां पर परफॉर्म कर सकते हो। 3 सेकंड में आप अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिससे कि आपको ये अंदाजा लगेगा कि टॉप 25 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है इसको हम जानते हैं डी, संसद के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर करेक्ट होगा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के एक्चुअली में 2 सदन है, ठीक है। एक है राज्यसभा और दूसरी है लोकसभा। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है और लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है। अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। देखो, प्रतिनिधि सभा राज्यसभा को नहीं कहा जाता, वो कहा जाता है लोकसभा को, ठीक है। जो बहुमत जहां पर लोकसभा में आपको पेश करना होता है, तो जनरली जहां पर आपको बहुमत पेश करना होगा वहां पर आप लोगों को लोकसभा जो है वो देखने को मिलेगी। यहां पर प्रतिनिधि सभा जो है वो यहां पर कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन यहां पर कौन सा है? लोकप्रिय सदन, देखो संसद के 2 सदन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। इसमें से जो लोकप्रिय सदन होता है, यानी कि लोगों के द्वारा जो प्रेम दिखाया जाता है, वो किस सदन के लिए दिखाया जाता है? ए, लोकसभा के लिए दिखाया जाता है, ठीक है। तो जनरली यहां पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, संसद का स्थायी सदन है, इनमें से संसद का जो स्थायी सदन है तो उसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अपर हाउस। और आप सभी पता है अपर हाउस होता है राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। ये एक स्थायी सदन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद जो है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा। डी करेक्ट होगा यहां पर, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा तो भारतीय संसद का निर्माण होता है। डी आपका यहां पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों की निर्धारित करता है? यहां पर तो ये निर्धारित करता है आर्टिकल, कौन सा डेडिकेटेड आर्टिकल है इसके रिगार्डिंग? आर्टिकल है 105, यानी कि 105 आपका अनुच्छेद है 105, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? ठीक है, अनन्य भाग नहीं है तो यह है उपराष्ट्रपति, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया? अपर हाउस, लोअर हाउस प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहां पर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन,
भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले भी करवा चुका हूं, ये 2 बार आ चुका है आपके लिए, ठीक है। भारतीय संसद के कितने अंग है? तो जनरली भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, है ना। अभी हम 3 क्वेश्चन से ये देख रहे हैं। तो जनरली आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पर जितनी भी बार आपके एग्जाम में इसके रिगार्डिंग अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आप लोगों को यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसका रीजन यही है कि आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका वहां पर गलती ना हो। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों में मिलकर बनेगी? तो यहां पर संसद के रिगार्डिंग कहा गया है, तो कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल जो होता है वो है यहां पर आर्टिकल 79, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। क्लियर है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इनमें से कौन सा है जो असत्य है? देखो, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक अस्थायी, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, स्थायी सदस्य है, ये स्थायी सदन है, सॉरी स्थायी सदन है ये। तो इसका मतलब सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखो, यहां पर लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधित्व सभा है, तो यह बात बिल्कुल सही है, जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा उच्च सदन है, तो यह अपर हाउस, मैंने अभी आपको कितनी बार बता दिया है। इसका मतलब अगर 2 बार भी सही होगी ना, 2 सेंटेंस भी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका, है ना। तो यहां पर यह चीज आपको यहां पर थोड़ा सा याद रखना है। अगर आपको नहीं भी आता है अगला पॉइंट, तो भी आप यहां पर से 3 में से 2 भी आएंगे तो भी आप लोग यहां पर आराम से कर पाएंगे। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रम से है। निम्न सदन पहले है लोकसभा और उच्च सदन है वो है विधानसभा, तो बी करेक्ट होगा यहां पर, सॉरी राज्यसभा, ठीक है, विधानसभा नहीं होता है ना, तो यहां पर बी करेक्ट होगा यहां पर। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति का आवश्यकता होती है, वो है राष्ट्रपति, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। भारतीय संसद को संप्रभुता जो प्रतिबंधित है वो यहां पर देखने को मिलती है, तो ये जो है वो है न्यायिक समीक्षा से। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट होगा, न्यायिक समीक्षा से यहां पर आपका राइट आंसर होगा। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के बेसिकली बजट सत्र होता है, ठीक है, एक मानसून सत्र होता है और एक यहां पर शीतकालीन सत्र होता है। तो यहां पर 3 सदन होते हैं, मतलब 3 सत्र होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हुआ। अच्छा, 2 सत्र के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए, मतलब मिनिमम यहां पर मैक्सिमम 6 मंथ का गैप होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है जो बजट है वो आपके फरवरी मंथ के अंदर दिया जाता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने? अभी मैंने आपको बताया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, अभी आपको बता दिया ना, 6 माह का गैप अधिकतम होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में सही होती है? तो यह होती है साधारण विधेयक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा यहां पर? सी करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहां पर क्या है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिविधियों को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को बैठक कौन बुलाता है? तो ये कौन बुलाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रपति जो है वो यहां पर बैठक जो है वो बुलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वंस अगेन, लोकसभा
और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? देखो, लोकसभा की और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा के में मतभेद होने पर, ठीक है। तो संयुक्त बैठक होती है ये जब दोनों के अंदर मतभेद हो, यानी कि लोकसभा का कुछ और कहना हो, राज्यसभा को कुछ और कहना हो, तो यहां पर दोनों है वो एक जगह आकर मिलेंगे और यहां पर ये क्या करेंगे, एक सत्र का, एक संयुक्त बैठक का आयोजन करेंगे जिसमें वह अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, तो यहां पर ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना, ठीक है। और पास होने के लिए अगर लोकसभा में पास हो जाता है तो डेफिनेटली राज्यसभा में जाकर वो अटक जाता है। अगर राज्यसभा में अगर कोई मतभेद है तो वहां पर एक संयुक्त बैठक होती है और यहां पर कन्वेंस किया जाता है कि ये बिल किस तरीके से सही है या फिर राज्यसभा कन्वेंस करेगी कि ये बिल किस तरीके से गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के यहां पर, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो यह कर सकता है यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट होगा, संयुक्त सत्र, ठीक है। संसद का संयुक्त सत्र जो है वो गतिरोध को समाधान कर सकता है, फिर दूर कर सकता है। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है यहां पर, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो ज्यादा से ज्यादा अधिकतम बार बुलाई गई है 3। सी आपका यहां पर करेक्ट होगा। सो गाइस, दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये बताना है सबसे पहले कि आपके टॉप 25 में से आपका स्कोर क्या रहा हुआ है, ठीक है। मैं आपकी कमेंट की वेट करूंगा। साथ साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हम आज का जो लाइक का टारगेट रखते हैं वो है 2000 लाइक का, तो प्लीज इस टारगेट को अचीव करने में मेरी जो हेल्प है वो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप यहां पर इतना थोड़े वो सपोर्ट करेंगे तो यहां पर डेफिनेटली एक अलग एनर्जी, एक अलग बूस्टअप मुझ में देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि यही चीज है जो आपको मुझसे कनेक्ट करके रखेगी। बेल आइकन को जरूर दबाइए अगर आपने सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं दबाया है तो जल्दी से यहां पर बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। सो गाइज, दिस इज एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइज। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। बाय एंड टेक केयर गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।